हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th और आज हम बेस पर थ्योरी से आगे की बात करेंगे। बेस पर थ्योरी पे 2 लेक्चर मैंने आपको लिए हैं। कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने ये सारे बताए कि नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग पेयर, नंबर ऑफ़ लोन पेयर होते हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, शेप क्या होता है, जियोमेट्री क्या होता है और उसका एग्जाम्पल। यहाँ शेप के साथ साथ में आपको जियोमेट्री भी बता दिया था। जियोमेट्री मैंने बताया था कि डिपेंड करता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे, लेकिन शेप और शेप बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है। ये सिस्टम बने हुए हैं AB2E टाइप, AB3E टाइप, AB3E2 टाइप, AB4E टाइप, AB3E2 टाइप, AB5E टाइप, AB4E2 टाइप। ये सारे मैं आपको कल बता दिया। स्क्वायर प्लेनर कैसे होता है, स्क्वायर पिरामिडल कैसे होता है, टी शेप कैसे होता है, सीसा शेप कैसे होता है, बेंट शेप कैसे होता है। यहाँ एक एग्जांपल है, मैंने साथ में और भी एग्जांपल दिए थे। ट्रायगोनल पिरामिडल कैसे होता है, ये सारा मैं आपको कल वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी और आपको समझ में भी ज़रूर आया होगा। उसी प्रकार से आपस में शेप ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, जिनके पास बॉन्ड पेयर भी होते हैं लोन पेयर भी होते हैं, उनका शेप क्या होता है ये भी मैं आपको बताया था। मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था SO2 का, जिसमें बॉन्डिंग पेयर 4 हो, लोन पेयर 1 हो, कैसे बनता है। मतलब AB2E टाइप का, AB3E टाइप का, AB2E2 टाइप का, AB4E टाइप का। तो इस प्रकार से हमने वहाँ पर देखे थे आपके सीसा शेप में क्या होता है, कैसे होता है, इनके शेप कैसे बनते हैं, ये सभी मैं आपको बता दिया था। इन सब की बात हो गई थी हमारे पास में। देन ये भी हमारे पास में हो गया था। हमने यहाँ ये भी देखा था AB3E2 टाइप, बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 1 हो तो कैसा शेप बनता है, टी शेप बनता है। ये टी शेप जो हमारे पास में होता है ये मैं आपको कल बताया था बनाना, है ना। ये सारा हम यहाँ से कर चुके हैं, ये हमने सभी कर लिए थे। अब आज इससे आगे की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। किसकी बात करते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसको शॉर्टकट में हम VBT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये अगेन देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था एटम। क्या था हमारे पास में? एटम। एटम से मिलकर क्या बना? एटम से मिलकर बना हमारे पास में मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल। क्या होना चाहिए? स्टेबल। और स्टेबल के लिए हमने देखा था यहाँ पर कि उसके पास में आउटर्स में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसके कारण वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की और वो बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? हमारे पास में बॉन्ड बनाता है। और वो बॉन्ड हमारे पास में डिफरेंट टाइप के होते थे। हमने पहला पढ़ा था कि वो आयोनिक बॉन्ड है, हमने पढ़ा दूसरा कि वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है ना। उसी प्रकार से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए एक और आता है हमारे पास में यहाँ पर, और वो है हमारे पास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये भी बैलेंस करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है, ये भी बॉन्ड बनाता है। ये VBT भी क्या बनाता है? हमारे पास में बॉन्ड बनाता है। ये बताता है कि कैसे बॉन्ड बना बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारे पास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और यहाँ पर हम इसमें सीखेंगे कि बॉन्ड आखिर कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो लेट्स स्टार्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सारा आपका बेस पर थ्योरी से ही रिलेटेड है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पर क्या है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। ये भी अभी रहने दीजिए, आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, इसका भी कोई काम है नहीं है। सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ओवरलैप आखिर
कैसे होते हैं ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं ऑर्बिटल में होते हैं, वो ओवरलैप कैसे करते हैं, इसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी में मैं सीधा डायग्राम से आपको लेके चलता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पास में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड के डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है यहाँ पास में। ये क्या बताती है हमको, ये बताती है कि ओवरलैप कैसे होता है बिटवीन टू एटम्स। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जब एस ब्लॉक पढ़ाया था, जब मैं आपको बताया था कि हमारे पास में जो एटम होते हैं, हमारे पास में जो एटम होते हैं, एटम के पास में क्या होते हैं, सेल होते हैं। वो सेल मिलकर बना होते हैं सब सेल से, वो सब सेल होते हैं पास में, एस है, पी है, डी है और एफ है। और इन सब के शेप होते हैं, एस का शेप ऐसा स्फेरिकल होता है, पी का शेप हमारे पास में डबल आकार होता है, डी का शेप हमारे पास में डबल होता है। ये हमने बताया था, ये शेप होते हैं। और इलेक्ट्रॉन यहीं रहते हैं हमारे पास में। सेल में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ होते हैं, सब सेल में होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ मूव करते रहते हैं। ये यहाँ पर एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इधर है, इधर आएगा, इधर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास में दो पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। तो हमारे पास में ये यदि पॉजिटिव पार्ट है तो ये यहाँ पास कौन सा पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरलैप दो प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से, पहला होता है हमारे पास में यहाँ, अब ये समझिए, पॉजिटिव और इन फेस ओवरलैप, जिसमें पॉजिटिव पार्ट आया। जैसे हमारे पास में दो एटम है, एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2, हमारे पास में दो एटम है। अब जो एटम है हमारे पास में, इसका ऑर्बिटल ये होगा और दूसरे वाले का ऑर्बिटल हमारे पास में ये होगा। हो सकता है कंडीशन, पॉसिबिलिटी क्या हो, पॉसिबिलिटी ये हो कि इसका ये वाला पॉजिटिव पार्ट हो, ये वाला नेगेटिव पार्ट हो सकता है ये वाला नेगेटिव पार्ट हो, ये वाला हमारे पास पॉजिटिव पार्ट हो। ये दोनों कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद में ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो इस प्रकार से ये ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप किया। तो ओवरलैप में इन लोगों के यहाँ पर कौन कौन आएगा, पास में कौन आएगा, यहाँ पास आएगा नेगेटिव। तो यहाँ हाँ पास में जब ये ओवरलैप करेगा तो इसका नेगेटिव पार्ट ये रहा, इसका नेगेटिव पार्ट ये रहा, बाकी पॉजिटिव पार्ट हमारे पास में ये हो जाएगा। इधर नेगेटिव पार्ट ने क्या किया, आपका ओवरलैप किया। अब इसको मान लो ये पी जेड है, तो ये भी हमारे पास पी जेड हो जाए। अब पी जेड कैसे, तो पी के 3 पार्ट होते हैं। ये देखो हम ये ऑर्बिटल बनाते हैं तो पी के हमारे पास में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास में पी एक्स, दूसरा होता है हमारे पास में पी वाई, और तीसरा होता है हमारे पास में पी जेड। तो ये हमारे पास में उसने उठा लिया कि मान लो पी जेड यहाँ से ओवरलैप कर रहा है। आप पी वाई भी ले सकते हो यहाँ से, आप पी एक्स भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है ले लो। इससे कन्फ्यूजन मत होना कि ये यहाँ पास में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ ओवरलैप हो गया आपका पी जेड। क्लियर है, ये जेड डायरेक्शन की बात हो रही है। किस डायरेक्शन की बात हो रही है, ये यहाँ पास में जेड डायरेक्शन की बात हो रही है। ये डायरेक्शन यहाँ पास में जेड है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में एक एटम ए है, जो हमारे पास में जो एटम ए है उसके पास तो पी ऑर्बिटल है, लेकिन एटम बी के पास में पी ऑर्बिटल ना हो। तो ये इसके पास में ऑर्बिटल हमारे पास में कौन सा है, पी है, लेकिन हो सकता है इसके पास हमारे पास में एस ऑर्बिटल हो। ये हुआ एस ऑर्बिटल। तो अब हमारे पास में क्या होगा, हो सकता है यहाँ पास नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और हो सकता है इसके पास में कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो ये यहाँ पास में कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, ये कौन सा नेगेटिव है। ओवरलैप करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा इस प्रकार से, पॉजिटिव पार्ट वाला। डायरेक्शन कौन सा, अभी भी डायरेक्शन हमारे पास में जेड डायरेक्शन होता है। क्लियर है, हो सकता है हमारे पास में अब जेड डायरेक्शन में ना होकर वो एक्स डायरेक्शन में हो जाए। एक्स डायरेक्शन में हो जाए मतलब फिर ओवरलैप कैसे होगा कि एटम ए है हमारे पास में, उसमें पी तो है। देखो जरा ध्यान से, एटम ए है हमारे पास में, उसके पास में हमारे पास में पी है। तो ये हुआ हमारे पास में पी, ये हमारे पास में पी हुआ, ये यहाँ पास में पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पास में नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, यहाँ पास में पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पास में नेगेटिव पार्ट है। हो सकता है दूसरे एटम के पास यहाँ पास में कौन सा पार्ट हो, पी हो, ये यहाँ पास में पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पास में नेगेटिव पार्ट है। तो ये एक दूसरे के पास ओवरलैप करें। जब ये एक दूसरे के पास ओवरलैप करेंगे एटम ए और एटम बी, तो
कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से ओवरलैप करते हैं, ऐसे ऐसे, और ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ ओवरलैप कर जाता है, ऐसा ये ओवरलैप कर जाता है। तो यहाँ से हो सकता है ये पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट हो या नेगेटिव नेगेटिव से हो। ये यहाँ पास में कौन सा डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है। क्लियर है। ये तो पी एक्स हो गया, यहाँ पास में पी एक्स हो गया। हो सकता है पी वाई हो सकता है यहाँ पास में पी वाई हो। तो पी वाई कैसे करेगा, ये एक का ये दूसरे का पी ये। अब यहाँ पर हाँ पास में ये पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी क्या है नेगेटिव, ये इस प्रकार से ये हुआ आपस में जेड डायरेक्शन में। ये पी वाई, ये पी वाई ओवरलैप किया हमने, तो ओवरलैप करने के बाद में ये हो जाएगा ऐसे, ये हुआ, ये ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपस में पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, इस प्रकार से डायरेक्शन बन गया। तो ये यहाँ पास में है पी वाई, ये भी यहाँ पास में है पी वाई। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो ये तो हमने पॉजिटिव फेस बता दिया कैसे ओवरलैप होता है। अब हम बात करें नेगेटिव फेस की। ये यहाँ पास में नेगेटिव फेस है, यहाँ पास में नेगेटिव फेस है। हो सकता है यहाँ पास में कि ये एक का पॉजिटिव है तो दूसरा का नेगेटिव हो ओवरलैप कर लें, पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस प्रकार से यहाँ पास में यहाँ पर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये यहाँ पास में है ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। अब ऐसे भी हो सकता है कैसे कि एक का पी एक्स है तो दूसरे का एस है, पी जेड के साथ वाई ओवरलैप करा, तो इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप, आउट ऑफ फेस ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। डिफरेंट डायरेक्शन को अप्रोच कर रहा है उस समय ये बनता है। डिफरेंट डायरेक्शन को अप्रोच करने का मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास में एक्स है तो दूसरा एस है, ये पी एक्स है तो ये पी वाई। अब ये पी एक्स वाई क्या है, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि यहाँ पास में ऑर्बिटल होते हैं। अब इसके तीन पार्ट होते हैं, ये पार्ट कहलाता है पी एक्स, ये कहलाता है पी वाई, ये कहलाता है पी जेड कहलाता है। तो यदि हम इसके शेप की बात करें तो शेप तो इसका यही होता है, ऐसा शेप इसका होता है, इसका शेप भी ऐसा होता है, इसका शेप भी ऐसा होता है। लेकिन ये डायरेक्शन की बात आ जाती है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं डायरेक्शन, ये और ये डायरेक्शन की बात आती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये हमारे पास में मान लो आप x, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी एक्स, बार डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा हमारे पास पी वाई, और जेड डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा हमारे पास पी जेड। ये क्या हो जाएगा पी जेड। एक्स डायरेक्शन ये है पी एक्स, ये यहाँ पर पी एक्स, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये समझ में आया ना। तो इसी के साथ ही हमारा पी एक्स पी वाई पी जेड वाला कॉन्सेप्ट तैयार होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ बॉन्ड बनाने की एक नई तरकीब है, ये देखो ये उसी का एडवांस रूप है। ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो उनका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ये ओवरलैपिंग के दौरान होता है, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। अब यहाँ आता है टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, एसएस ओवरलैपिंग, हमारे पास में एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, फिर पी पाई बॉन्ड बनता है हमारे पास में, इस प्रकार से आता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे पास में। देखो जब हम बॉन्ड बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक होता है वीक बॉन्ड और दूसरा होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जो वीक बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पाई, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हम सिग्मा। जैसे पहला हमारे पास में बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड होता है हमारे पास में डबल बॉन्ड, और तीसरा बॉन्ड होता है हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड।
ये 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड तो होते ही नहीं है, 1 2 3 और 4, एक साथ 4 नहीं बना सकते, है ना। यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो वो होता है सिग्मा बॉन्ड। यदि आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो नीचे वाला सिग्मा और ऊपर वाला पाई बॉन्ड। यदि आपको 3 बॉन्ड दिखाई दें तो नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला सिग्मा और बीच वाला होता है पास में पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही? नहीं, गलती हो गया, पाई पाई सिग्मा है ये। अब हमारे पास में आता है बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब देखो जरा, अब ये बॉन्ड बनता कैसे है? ये बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। ये बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड बनता है हमारे पास में ओवरलैपिंग से। कैसी ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग, किस प्रकार की ओवरलैपिंग? अब ये ओवरलैपिंग आखिर है क्या? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, 2 प्रकार का बॉन्ड हो गए। कोवैलेंट बॉन्ड, भाई अभी अपन ने क्या पढ़ा? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा ना। कोवैलेंट बॉन्ड में ही हमारे पास में 2 बनते हैं, एक सिग्मा बनता है और दूसरा पाई बनता है। पहली बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। पहली बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। तो दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड, यही जिसको हम हेड ऑन बोलते हैं, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज कॉल्ड इज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप। This can be formed by any one of the following type of combine of atomic orbital। देखो हमारे पास में जब एटम आता है, कोई एटम आता है, एटम ए, और ये एटम हमारे पास में दूसरा एटम 1 एटम 2 जब आता है, हो सकता है कि इस वाले एटम के पास में और इस वाले एटम के पास में, जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, दोनों मिलने के बाद में आपके पास में H2 बना लिया। ध्यान से देखना, H2 बना लिया। तो ये ऐसा रहा होगा। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s1, इसका लिखते हैं तो इसका भी हम लिखते हैं 1s1, और हम जानते हैं ये ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। और हम इसका, और यदि हम शेप की बात करते हैं तो ये इसका शेप होता है, हम जानते हैं एस में होता है 1s1, ये भी 1s1। एस और एस आपस में ओवरलैप करता है। जब ओवरलैप करता है एस और एस आपस में, जब क्या करता है ओवरलैप करता है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। कैसे? आफ्टर ओवरलैपिंग इसका कुछ पार्ट यहाँ पर आकर के इसके साथ ओवरलैप हो जाता है। तो ये जो वाला पार्ट है ओवरलैप वाला पार्ट, वो कौन सा है? ये वाला पार्ट है। एक दूसरे में ये इतने दूर क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। इससे ज़्यादा ये ओवरलैप नहीं हो पाता है, और इस प्रकार से इनके बीच में क्या बन जाता है? एक बॉन्ड। यहाँ से यहाँ तक जो ओवरलैप होगा, ये क्या है? यहाँ पास में एक बॉन्ड है। तो ये रहा हमारे पास में एक हाइड्रोजन, ये यहाँ ओवरलैप वाला जगह बॉन्ड बन जाता है, और ये है यहाँ पास में दूसरा हाइड्रोजन, और कंबाइन वे में हम इसको लिख देते हैं H2। तो ये है एस ओवरलैपिंग। ये भी हेड ऑन है और ये भी यहाँ पास में हेड ऑन है। जब हेड साइड से ओवरलैप होता है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे पास कंप्लीट एस ऑर्बिटल जहाँ हमारे पास मिलता है। इन दिस केस एस ओवरलैपिंग में देखो, इन दिस केस देयर इज ओवरलैप टू हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल। देखो हाफ फील्ड ये भी, हाफ फील्ड ये, फुल फील्ड नहीं, हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सो बिलो। ये दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर समझा दिया। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। यहाँ पास में H2 का क्या हुआ? एग्जाम्पल कौन सा? एस ओवरलैपिंग का मैंने यहाँ पर दे दिया आपको एग्जाम्पल। अब बात करते हैं sp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब sp ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ? देखो जरा, आपके पास में हमारे पास में 2 एटम है, यहीं चालू कर हो जाते हैं। चलो नीचे लिख देते हैं, इसको लिखा रहने दो, अलग कर दो। हमारे पास में कोई एटम A है, हमारे पास में कोई एटम A है, कंबाइन होता है, कोई एटम A2 है। जैसे हम बात करते हैं H और हम बात करते हैं कार्बन की। हाइड्रोजन और कार्बन मिले तो हम जानते हैं कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के आउटर में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इसके साथ ओवरलैप करता है, अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो हम इसको लिखते हैं 1s1, और इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 1s1
सॉरी 1s2 2s2 और 2p कितना लिखते हैं 2, बोरोन और कार्बन 2p2 1s2 2s2 2p4 सॉरी 1s2 2s2 2p4 6 होता है कार्बन, तो 2p4 ये होता है। अब यहाँ आउटर देखो, हमने बोला था कि जब बॉन्ड बनाते हैं तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं होता है, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, काम है 2p4 का। तो ये है हमारे पास में स्फेरिकल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये क्या है हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है एस में। अब ये है P, ये यहाँ पास में P है, 2 2 4 और 2 6, ये यहाँ पास में P है, तो ये इस प्रकार से रहता है, यहाँ पास में P है। क्लियर है बात समझ आ रही। अब ये कैसे भराता है, ये ऐसा भराता है, यदि हम P की बात करते हैं 2p4 की बात करते हैं, ये ध्यान से देखा 1 2 1 2 3 और 4, बात समझ में आ रही 1 2 3 और 4। अब क्या हुआ यहाँ पर 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ये S हुआ और ये P हुआ, ये S हुआ ये P हुआ। अब ये हेड वाइज ओवरलैप करेंगे, जब ये हेड वाइज ओवरलैप करेंगे तो इनका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये तो हमारे पास में हुआ S ऑर्बिटल, जब ये वाला ओवरलैप करेगा तो ये थोड़ा सा अंदर आ जाएगा, ओवरलैप करेगा तो ये ओवरलैप का मतलब ये क्या होता है, एक दूसरे को ढक लेना, ओवरलैपिंग कर लेना, ये ओवरलैप ही है। अब क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये ओवरलैप के कारण से ये पैक हो गया, भर गया। क्लियर है। ये है यहाँ पास में हाइड्रोजन, ये बना बॉन्ड और ये बना यहाँ पास में कार्बन। अब इस प्रकार से यहाँ पास में 4 हाइड्रोजन लेना पड़ेंगे, यहाँ पर कितने 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, एक कार्बन, तो 4 इस प्रकार से यहाँ पास में बन जाते हैं। तो ये रहेगा यहाँ पास में कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, तीसरा हाइड्रोजन इधर, चौथा हाइड्रोजन इधर, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गए। कितना सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पास में, 4 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ यहाँ पास में sp ओवरलैपिंग। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर बिटवीन हाफ s ऑर्बिटल, देखो ये s ऑर्बिटल हाफ था, ये अपन ने लिखा हाफ s ऑर्बिटल, इसको चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हो, कैसे, ये हाफ s ऑर्बिटल ऑफ 1 एटम एंड हाफ p ऑर्बिटल अनदर एटम, और ये हमारे पास में p ऑर्बिटल दूसरे एटम का। दूसरा एटम कौन सा, ये हाइड्रोजन का है और ये यहाँ पास में कार्बन का है। इस प्रकार से यहाँ पास ओवरलैपिंग हो जाती है और यहाँ पास में सिग्मा। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पास में, 4। एक बॉन्ड हमारे पास में एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा को शो करता है, तो 4 से सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा होगा यहाँ पास में। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर sp ओवरलैपिंग के बाद में pp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग के बाद में आता है यहाँ पास में pp ओवरलैपिंग। अब इस pp ओवरलैपिंग में क्या होता है यहाँ पास में, pp ओवरलैपिंग में हमारे पास में क्या होता है कि सारे के सारे p ऑर्बिटल के प्रेजेंट है। यहाँ हमने दे दिया एग्जांपल, sp का एग्जांपल कौन सा दिया, यहाँ नहीं था लेकिन फिर भी दिया हमने एग्जांपल। क्या हुआ हमारे पास में एग्जांपल हुआ, इसका एग्जांपल हुआ हमारे पास में CH4 का, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया। किसका एग्जांपल दिया, CH4 का यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं pp ओवरलैपिंग की। अब pp ओवरलैपिंग में क्या होता है, कोई एटम A है, कोई एटम हमारे पास में A2 है, जैसे अब pp में क्या हो जाएगा, आपने सुना होगा CCl4, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास में कार्बन और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में क्लोरीन। जब कार्बन का हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p4, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर वाले का काम नहीं है, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है, काम है 2p4 का, 1s2 2s2 2p4। अब क्या हुआ, अब क्या होता है, अब ये होता है प्यारे बच्चों क्लोरीन की बात आती है। तो हम एटॉमिक नंबर इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17, 12 और 5 17। क्लियर है? अब देखो जरा, अब यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, 1:2 2:2 2p4, ये है 1:2 2:2 2p6 3:2 3p5। अब यहाँ पर हमको p ऑर्बिटल यूज करना है। तो कार्बन का ये p ऑर्बिटल हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का भी यहाँ p ऑर्बिटल हम यूज करेंगे। ये अब दोनों p में क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, एक कार्बन का p एक क्लोरीन का p ओवरलैप हो जाएगा। तो ओवरलैप होने के बाद में कुछ ऐसा हो जाता है, इसका एक जो लोप होता है वो छोटा हो जाता है और दूसरा लोप हो जाता है वो बड़ा हो जाता है। उस प्रकार से इस साइड ये दोनों लोप अभी बराबर है, लेकिन इस साइड जब ओवरलैप करता है तो एक लोप आपका बड़ा हो जाता है और दूसरा लोप हमारे पास में छोटा हो जाता है, और इतना पार्ट हमारे पास में ओवरलैप में आ जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये कवर हो जाता है ओवरलैप से। ये यहाँ ये हो जाता है कार्बन क्लोरीन और ये हो जाता है हमारे पास में कार्बन। तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, ऐसे CCl4 बन गया, CCl4 बन गया। अब इसमें ये है हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड, क्या है हमारे पास में है सिग्मा, ये भी है सिग्मा, ये भी है सिग्मा और ये भी है सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। क्लियर है? बात समझ में आ रही? पीबी ओवरलैपिंग से। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया CCl4। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, CCl4 आपका यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर पी पाई बोल रहा है, पाई बॉन्ड की। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड की। अब ये पाई बॉन्ड क्या है यहाँ पास है, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई bond the atomic orbital overlap in such a way that their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. The orbitals formed due to sidewise overlapping consist of 2 secure type। अब यहाँ पर पी पाई बॉन्ड क्या होता है, देखो जब हमारे पास में ओवरलैप होता है, जहाँ पास में ओवरलैप होता है तो यहाँ 2 प्रकार के पाई बॉन्ड बनते हैं। एक तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, पाई में सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक बनता है पाई बॉन्ड बनता है। अब ये पाई बॉन्ड कैसे बना, वो पाई बॉन्ड कब बनता है उसको देखते हैं। यहाँ पर समझ जरा, ये इतनी बात समझ में आई ना, इतनी बात समझ में आई। इसको ज़रा अभी कुछ देर के लिए छोड़ दो, वहीं पर बात करते हैं जहाँ पर हम थे। देखो ये यहाँ पर देखो हमारे पास में ये बात समझ में आई। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है सिग्मा बॉन्ड, हो गया सिग्मा बॉन्ड समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पर पाई बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं, पाई बॉन्ड की। और ये पाई बॉन्ड कैसे होता है, ये पाई बॉन्ड बनता कैसे है, यहाँ देखो हाँ ये लो, हमारे पास में पाई बॉन्ड ऐसे बनता है प्यारे बच्चों। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन सी ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई का फॉर्मेशन होता है। अब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होती, तो यहाँ पर इसको देखो ये कैसे होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सेस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक्चुअली ये ऐसा होता है जब ये बॉन्ड बनाते हैं हम, तो ध्यान से देखो, जैसे हमने कोई एटम ले लिया A, कोई एटम ले लिया A2, अब हम बॉन्ड बना रहे हैं तो P के 3 है, ध्यान से देखना P के हमारे पास में 3 है, एक तो ये हुआ ऑन द एक्सिस हो गया, दूसरा हमारे पास में ये हुआ, इस टाइप से होता है हमारे पास में, ये होता है, ये एटम A का है, ये एटम A1 का है, ये एक से
बहुत ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। ये आपस में क्या है, एक्स है, और ये हमारे पास में कौन सा है, बाय है। अब हमारे पास में कोई एटम 2 आया, A2 आया, अब उसके पास भी ऐसे ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये वाला तो इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, ये ओवरलैप कर लिया। लेकिन ये वाला जो है ये ऐसा, ये साइड से निकल जाता है, ये आपका इतना अच्छा से ओवरलैप नहीं कर पाता है। कौन सा, ये बाय है, तो ये भी क्या है, इसका बाय है। तो इसमें एक हम ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ही कम ओवरलैप होता है, इसमें एक अट्रैक्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसा ओवरलैप होता है। दिख रहा है हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें एक ऐसा ओवरलैप होता है, ये ओवरलैप हो जाता है। इसकी वजह से मैं इसको और करके और समझा देता हूँ। ये हमारे पास में देखो एक्स तो सामने में दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो बाय है ना, बाय में एक्चुअली ओवरलैप हो नहीं पाता, बाय में ये जो ओवरलैप है ये हो नहीं पाता है, तो ये हल्का सा दूर रहता है, ये हल्का सा दूर, उतना अच्छा ओवरलैप इसमें नहीं हो पाता है, ये ऐसा रहता है, ये इसके साथ ऐसा ओवरलैप करता है, ये बाय है, साइड वाइज। ये आपका हेड वाइज है, ये आपका हेड वाइज है, और ये यहाँ पास में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पास में हेड वाइज नहीं होती, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जो इसमें अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर काम करता है। अब यहाँ बनता है पाई, यहाँ बनता है पाई, और जो बीच वाला होता है वो होता है आपस में सिग्मा, ये होता है आपस में सिग्मा। इसलिए मैंने बोला था कि जब हम 3 बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि जब हम 3 बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें हमारे पास में बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले, यहीं बता देता हूँ मैं आपको। जहाँ पास में 1 बॉन्ड होता है तो होता है सिग्मा, जब 2 बॉन्ड होता है तो नीचे वाला होता है सिग्मा, ऊपर वाला होता है पाई। लेकिन जब 3 बॉन्ड होते हैं तो बीच वाला होता है सिग्मा, ऊपर वाला होता है पाई, और नीचे वाला होता है आपस में पाई। अब ऊपर वाला पाई, बीच वाला पाई क्यों हुआ? बीच वाला पाई इसलिए है प्यारे बच्चों, क्योंकि बीच में हमारे पास में हेड वाइज ओवरलैपिंग हुआ, हेड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पर ये सिग्मा बन जाता है। लेकिन ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो ऊपर भी पाई बनता है यहाँ पास में, ये देखो ये आपस में ऊपर क्या बना, पाई बना, और नीचे भी क्या बना, आपस में पाई बना, ये नीचे क्या बना, आपस में पाई बना। बीच में ये जो बॉन्ड बनता है ये है आपस में सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है आपस में? सिग्मा। बीच वाला जो होता है वो होता है आपस में सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला होता है पाई बॉन्ड, बीच वाला होता है आपस में सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमारे पास में पाई सिग्मा पाई बॉन्ड बनते हैं, और ये है हमारे पास में पी वाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट, ये दिख रहा है ना, ये हमारे पास में पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुआ, इस प्रकार से आपस में बनता है। अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें तो हमने सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अभी बताया, और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि यह हेड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इसे वीक क्यों होता है? क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैप होती है। बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। In case of sigma bond, the overlapping of orbitals take place to a larger extent. Hence, it is stronger as compared to the pi bond, where the extent of overlapping such to a smaller strength. Further, it is important to note that in the formation of multiple bond between two atoms of a molecule, pi bond S is formed in addition to a sigma bond. क्लियर हो रही है बात? क्या बोल रहे हैं हम? समझ में आ रही है? अब यहाँ पर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पास में? और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है यहाँ पास में, कितने प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये हम समझाएंगे आपको, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात करते हुए। ठीक है? सो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।